मंसूर को उपदेश मिला कि अनहलक 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 का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी वो परमात्मा त्वम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वेद के वाक्य हैं यही मुसलमानी शब्द में अनहलक कहते हैं इनको। तो मंसूर कहने लगा कि मैं खुद ही खुदा हूं, आवाज लगाने लगा, अनहलक अनहलक की आवाज। लोगों ने कहा कि अरे ये खुद खुदा बनता है, खुदा बनता है। तो लोगों ने उसको कष्ट देना प्रारंभ कर दिया कि तू खुदा है, तो कोई उसके कांटा चुभोए, कोई उसके चूंठा भरे, कोई उसको मारे कि खुदा तो मरता ही नहीं, खुदा के तो कोई दर्द होता ही नहीं है, तो खुदा बनता है। तो ले, बादशाह ने कहा कि इसको पत्थरों से मारो, और जो नहीं मारेगा उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सब लोगों ने पत्थर मारे मंसूर को, लेकिन वो अनहलक अनहलक को नहीं छोड़ा, राम नाम को नहीं छोड़ा, प्रहलाद की तरह। और जब उसके शरीर के वो जो शिवली थी बुआ, उसने भी लोभ में आकर, लालच में, जीवन के लालच में आकर उसने फूल फेंके, तो मंसूर को बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ, और दर्द के मारे कराया कि हे राम, हे अल्लाह। तो शिवली बोली, अरे लोग पत्थर मारे उसका तो तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ, और मैंने फूल फेंका जिसका तुम्हें दर्द हुआ। मंसूर बोला कि बुआ, तुम्हारी वजह से तो मैंने भक्ति प्राप्त की है और मुझे ज्ञान हुआ है, अल्लाह की बंदगी मैंने की है, और तुम भी जानते हुए तुमने जीवन के लोभ में फूल फेंक दिए डर के मारे। तो ये फूल नहीं, मेरे लिए तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हैं ये लोग तो अनजान है, ज्ञानी ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, लेकिन तू तो जानती है। मंसूर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फेंक दिए, उसमें भी अनहलक की आवाज आती है। अरे बोले कि इसको टुकड़ों को इकट्ठा करके जला दो, भस्मी कर दो। भस्मी कर दिया, तालाब में भस्मी को फेंक दिया, तो लहर लहर में भी वही अनहलक अनहलक की आवाज आती है। बताओ कहां बचोगे? मरने के बाद में भी भस्मी भी राम राम कर रही, अल्लाह अल्लाह का नाम ले रही है। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कुजा, शराबा सो के पीता जा। न रख रोजा, अगर परमात्मा से मिलना है तो न तो रोजा रख, न मर भूखा, व्रत तीर्थ व्रत करने की जरूरत ही नहीं, न मस्जिद जा, न कर सिजदा। मंसूर ने कहा वजू का तोड़ दे कूजा, इस शरीर का जो अध्यास है, अहंकार है, इस कूजा को तोड़ दे। शराबा शोक पीते जा, फिर तो वो शराब पी। कौन सी शराब? वो नशा कर जो नशा, भांग तंबाकू छूतरा उत्तर जात प्रभात, नानक कुमारी नाम की चढ़ी रहत दिन रात। फिर तो वो राम नाम का नशा कर, शोक शराबा पीता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल के हुजरे को। प्रेम की झाड़ू पकड़ करके, प्रेम की झाड़ू से अपने हृदय के कचरे को साफ करता जा, हुजरे को, दिल के हुजरे को। दिल के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है उसको साफ कर दे। दुई की धूल को लेकर मुस्लिम पर उड़ाता जा। ये दुनिया के जो धर्म हैं, दुनिया के कर्म हैं, इन कर्मों को तो भस्म करके और धूल को भी उड़ा दे, यानी वासना सहित मिटा दे। मुस्लिम पर उड़ाता जा, अपने शरीर पर उड़ा दे। फेंक तस्बीह तोड़ धागा, किताबें डाल पानी में। माला को तोड़ दे, धागा तोड़ दे, किताबें पानी में डाल दे,
पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। मीरा कौन सी कॉलेज में पढ़ने गई थी, सूरदास कौन से डिग्री लेने गए कॉलेज में पढ़ने गए थे, लेकिन आज उनकी वाणी कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। दादू जी कौन से काशी पढ़ने गए थे। फेंक मसाइक बन के बैठा रहे, मशियत को सिखाता जा। अब तो आशिक बन के बैठा रहे परमात्मा को, दुनिया को भी सिखा दे कि कैसा आशिक है। कहे मंसूर सुन काजी, निवाला कहर का मत खा। मंसूर कहता है कि अरे काजी, निवाला कहते हैं ग्रास, कहर का, कहर कहते हैं दुख देने को। पाप का निवाला ग्रास मत खा, पाप कर्म की कमाई का, पाप की कमाई का निवाला ग्रास मत खा, नहीं तो जैसा खाए वैसा बने मन। अनहलक को सभी जाने, यही कलमा पढ़ता जा। अनहलक जो परमात्मा है इसको सब जानते हैं, यही कलमा, यही शिक्षा है, यही पढ़ाता और पढ़ता जा। इश्क सलूना आशिका दरगह ते दिया, दर्द मोहब्बत प्रेम रस प्याला भर पिया। प्रभु ने कृपा करके भक्तों को स्वस्वरूप में अति उत्तम स्वरूप से प्रेम दिया है परमात्मा ने। भक्तजन दर्द मोहब्बत यानी दर्द से, विरह भाव से परमात्मा के दर्शनामृत रस की प्रेम प्याले में भर भर कर और उस अमृत को पीते हैं। प्रेम रस प्याला भर पिया, दर्शन रूपी प्याले अमृत के वो पीते रहते हैं। दादू दिल दीदार दे मतवाला किया, जहां अरसिलाई आपता अपना कर लिया। इसलिए वो दिलदार परमात्मा में जो लग गए हैं, उसकी तरफ बढ़ गए हैं, वो मतवाले हो गए, परमात्मा ने दीवाने बना दिए हैं। जहां अरसिलाई आप था, जहां वो परमात्मा है उसी जगह अपना लो, वो परमात्मा भी आपको स्वीकार कर लेगा। दादू प्याला नूर दा आशिकर्स पीवन, अटे पैर अल्लाह दा मुह दिठे जीवन। तो नूर का प्याला, नूर स्वरूप परमात्मा के जो अमृत के प्याले हैं, उसको पीने के लिए आठों पैर उस पर अपने मुंह पर, और राम नाम को मत छोड़ो, राम राम पुकारते रहो, अल्लाह का नाम पुकारते रहो। यही जीवन है भक्तजनों का। आशिक अमली साधु सब अलग दरी भेजाए, साहिब दर्दीदार में सब मिल बैठे आए। जो आशिक है, जैसे अमली व्यक्ति होता, अमली, और अमली व्यक्ति अमल के बिना रह नहीं सकता, तो आशिक भी अपने प्रेमी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। साधु संत अलग दरी भेजाए, और जो अलग का दरबार है, दादू जी महाराज का जो सत्संग दरबार, उसको अलग का दरीबा कहते हैं। दरीबा कहते हैं कि जैसे पृथ्वी के अंदर से सोना चांदी धातु निकालने को दरीबा कहते हैं, खान भी कह दो, दरीबा कह दो, ऐसे ही संतों का सत्संग रूपी दरबार है। इस दरबार में परमात्मा रूपी धातु को, परमात्मा रूपी कीमती वस्तु को और वस्तु तत्व स्वरूप परमात्मा को प्रकट कर लो, निकाल लो। साहिब दरदीदार में सब मिल बैठे आए, और साहिब के दरबार में, इस अलग के दरबार में, सत्संग में सब संत महापुरुष जो पहुंचे हुए वो उसी सत्संग दरबार में पहुंच जाते हैं। दादू जी महाराज जब आमेर में थे तो डहरे ग्राम में एक माधोदास जी महाराज विराजते थे। एक किसान भगत ने उनको दूधिया ज्वार भेंट की, कच्ची ज्वार के दाने, तो उन्होंने वो सेक कर और वो कच्ची ज्वार के दाने भगवान दयाल महाराज को थाल भेजा आमेर में कि महाराज आप स्वीकार करो। तो जहां महाराज सत्संग कर रहे थे वो थाल अचानक आया, महाराज ने भगवान के भोग लगाया, स्वयं उसमें से कुछ प्रसाद लिया, भक्तों को बांट दिया, फिर बचा हुआ प्रसाद वापस भेज दिया। तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज ये कहां तो थाल गया था, कहां से आया? बोले कि गुरु महाराज के पास ये प्रसाद भेजा था और उन्होंने प्रसाद भगवान के भोग लगाकर महाप्रसाद हमको भेजा है, तो आप सब प्रसाद लीजिए। एक लाहौर में एक सेठ साहूकार और एक हुसैन, शाह हुसैन जी, और एक जुलावा, दोनों ही
सत्संग रूपी अलग दरीबा में जाते थे। तो एक दिन जुलावा बोले कि हुसैन जी आप तो शायद उस सत्संग में नहीं जाते हो। बोले कि कैसे नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं। दूसरे दिन शाह हुसैन जी ने उस जुलावा जो संत रूप में जाते थे अलग के दरबार में सत्संग में, तो पीछे से एक बाल उखाड़ कर आ गए। दूसरे दिन उनको बताया कि देखो मैं सत्संग में जाता हूं कि नहीं जाता हूं, ये बाल किसका है, आपका बाल उखाड़ा था मैंने और ये बाल देखो वही है कि हाँ वही है। एक संत ने मेरा बाल उखाड़ा था, वो मैं ही था। तो उनको भी आभास हो गया कि ये भी उसी श्रेणी के संत है, उसी कैटेगरी के संत हैं जो अलख के दरबार में प्रवेश होता है, सत्संग दरबार में प्रवेश होता है, परमात्मा के दरबार में जाते हैं। राते माते प्रेम रस भर भर दे खुदाए, मस्तान मालिक कल्ले दादू रहे ल्योलाय। परमात्मा के प्रेम रस को पीकर राते माते होकर प्रेम के प्याले भर भर कर पीते हैं। और देता कौन है? खुदा, वो मालिक भर भर कर देता है। उसको पीकर मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए और अब उसी में लगन लगाए रहते हैं। दादू भक्ति निरंजन राम की अविचल अविनाशी, सदा सजीवन आत्मा सहजे प्रकाशी। उस निरंजन परब्रह्म परमात्मा की अगर भक्ति करते हैं तो वो परमात्मा अविचल है, अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता है। सदा सजीवन आत्मा, और वो सजीवन है यानी सजीव है, निर्जीव नहीं है। वो निर्गुण निराकार है लेकिन वो चेतन है और अपनी जीव आत्मा उससे मिलकर उसी के समान प्रकाशवान हो जाएगी। वो सदा उसका प्रकाश सर्वव्यापी है सब जगह। दादू जैसा राम पार तैसी भक्ति अगाध, इन दोनों की मित नहीं सकल पुकारे साध है। परमात्मा वार पार से रहित है, अपार है, अगाध है, यानी उसकी गहराई कोई माप नहीं सकता कितना गहरा, अपार वार पार से रहित है। और मित नहीं कि वो इस कीमत का इतना है, नहीं, उसकी कोई कीमत कर ही नहीं सकता। तो सब संत उसको पुकार करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन उसका वार पार कोई नहीं जान सकता है। दादू जैसा विगत राम है तैसी भक्ति अलेख, इन दोनों की मित नहीं सहस मुका कह शेष है। जैसा परमात्मा अव्यक्त है, व्यक्ति मति से वो परे हैं, उसको कोई लग नहीं सकता। और अलेख है तो उसकी भक्ति भी ऐसी है। इन दोनों की मित नहीं, इन दोनों का मित यानी कीमत नहीं कर सकते। साईं और संत की परमात्मा की कोई कीमत नहीं कर सकता, वो अव्यक्त है, अकीमत है। शेष मुका कह शेष, शेष भगवान अपने 1000 मुखों से उसका नाम लेते रहते हैं, 2000 जिब्या से नित्य नया प्रतिक्षण नया नाम लेते रहते हैं। दादू जैसा निर्गुण राम है तैसी भक्ति निरंजन जान, इन दोनों की मित नहीं संत कहे परमान है। उस निर्गुण परमात्मा की भक्ति भी वैसी, निर्गुण निराकार की भक्ति। निराकार मन सुरति सो प्रेम प्रीति सो सेव, जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। अगर निराकार की उपासना करनी है तो मन पवन से और मन के द्वारा सुरति द्वारा सेवा उपासना होगी। और सगुण साकार की पूजा करनी तो ये संत महाराज, ये संत सगुण साकार के रूप हैं। तो इनकी कोई प्रमाण, इनका कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। दादू जैसा पूरा राम है तैसी पूर्ण भक्ति समान, इन दोनों की मित नहीं दादू ना ही आन है। जैसा राम है सर्वव्यापी और भरपूर परिपूर्ण है। ओम पूर्ण मदय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो परिपूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी वो पूर्ण रहेगा, वो घटेगा नहीं। पहाड़ में से कुछ पत्थर तोड़ लो तो वो घट गया, घट जाएगा, घटते घटते एक दिन पूरा ही हो जाएगा। तालाब में से मटके भर भर के खाली करो, एक दिन खाली हो जाएगा। लेकिन समुद्र में से एक मटका पानी निकाल लो, क्या फर्क पड़ेगा उसको, फिर भी वो अपूर्ण है। लेकिन परमात्मा नहीं घटने बढ़ने वाला, परमात्मा में से पूर्ण निकाल लो तो भी वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो परिपूर्ण है। इसलिए तब लग सेवक होई जब तक राम है। अरे राम का नाम सुमरण करोगे तभी तो सेवक कहलाओगे, और राम है, राम की भक्ति है तभी तो सेवक है, और सेवक है तभी राम की भक्ति करते हैं।
अखंडित सेवा, एक रस, निरंतर अखंड रूप से सच्चे सेवक सेवा करते ही रहते हैं। दादू जैसा राम है तैसी सेवा जान, पावेगा तब करेगा दादू सो प्रमाण। ये प्रमाणिक बात है कि सेवक सच्चे भाव से सेवा करेगा तो उसको पाएगा, प्राप्त करेगा। साईं श्री का सुमिरन कीजिए, साईं श्री का गावे, साईं श्री की सेवा कीजिए, तब सेवक सुख पावे। परमात्मा के समान होकर ही उनकी भक्ति करो, उनका सुमिरन करो, तो आप भी उनके समान ही हो जाओगे, उनका ही रूप हो जाओगे। सच्ची सेवा करोगे, परमात्मा निर्मल है तो तुम भी निर्मल होकर भक्ति करो, परमात्मा पवित्र है तो तुम भी पवित्र होकर सेवा करो, भजन करो, तो सुख पाओगे, उसी का स्वरूप हो जाओगे। दादू सेवक सेवा कर डरे, हमते कछु नोई, तुम्हें तीसी बंदगी कर नहीं जाने कोई। सेवा करते हो तो कभी अहंकार मत करो, अभिमान मत करो कि मैं सेवा करता हूं या मैंने कुछ किया है, पुण्य किया, दान किया, धर्म किया, किसी का भला किया, ये कहो मत। ये कहो कि हम ते कछु न होए, हम कुछ नहीं करने वाले परमात्मा है। तुम्हें तेसी बंदगी कर नहीं जाने कोई। हे प्रभु, आप जैसे हैं आपका स्वरूप है, आप दयालु है, ऐसी बंदगी हम नहीं कर सकते महाराज, हम नहीं जानते हैं, ऐसा भाव रखो। दादू जे साहिब माने नहीं तव न छाड़ू सेव, ई अवलंबन जी जे साहिब अलग अवेव। ऐसा काम कभी मत करो जो परमात्मा स्वीकार ही नहीं करे। साहिब माने ना तव न छाड़ू सेव, तो सेवा मत छोड़ो, सेवा करो। ये अवलंबन जीजिए, एक नाम का इशारा पकड़ लो, विश्वास दृढ़ कर लो कि वो साहिब अलग है, अभेव है, अभेद है, आदि अंत आगे रहे, एक अनुपम देव निराकार निज निर्मला, कोई न जाने भेव। अब सूक्ष्म सामग्री बताने लग गए कि आदि अंत आगे रहे। आदि, इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो परमात्मा थे, सृष्टि के अंत तक परमात्मा, आगे तक परमात्मा तो सदैव ही रहते हैं, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी रहेंगे। तो इस जीव का जन्म होता और मरण होता तब तक भी परमात्मा रहता, साथ रहता है। वो ऐसा अनुपम निरंजन देव है, निराकार, वो आकार से रहित है लेकिन सब आकारों में समाया हुआ, निज निर्मला, वो खास है, निर्मल पवित्र है। इस भेद को कोई विरला ही जानता है, द्वैतवादी नहीं जान सकता है। अद्वैत होकर, अभेद होकर ही जान पाओगे। अविनाशी परंपरा वार पार नहीं छे, सूतु दादू देख ले और अंतर कर सेव है। वो अविनाशी परमात्मा अपरंपरा, वार पार से रहते, परंपार है, उसकी लीला का कोई वार पार नहीं, उसका छेव यानी छह नहीं, अंत नहीं है। सोतु दादू देख ले, दादू जी कहते हैं कि उसको अंतर में ही सेवा करके देखो। दादू भीतर पेश कर घटके जड़े कपाट, साईं की सेवा करे दादू अविगत घाट है। तो भीतर में पेश जाओ, यानी भीतर उतरो, अंदर उतरो, और घटके जड़े कपाट, कपाट कौन से? ये आंखें, ये कान, ये नाक, श्वास को भी रोको, सूक्ष्म हो जाएगा, ये भी एक दिन बिल्कुल सूक्ष्म होकर चलेगा। और कानों में जो बाहर के बाह्य वातावरण सुनते हैं, इसको भी बंद करो, आंखों को भी बंद करो, इंद्रियों को अंतर्मुख कर लो। घटके जड़े कपाट, साईं की सेवा करें तब सेवा करो, दादू अविगत घाट। अब आंखों को बंद करने से क्या होगा, कानों को बंद करने से क्या होगा? लेकिन कपाट बंद करने का मतलब कि हम आंखों से जो बाह्य चरम दृष्टि से देखते हैं, रूप वर्ण इत्यादि, वो परमात्मा को देखो, कानों से परमात्मा की वाणी को सुनो, आवाज को सुनो। घट परचे सेवा करे, प्रत्यक्ष देखे देव, अविनाशी दर्शन करे दादू पूरी सेव। घट परिचय सेवा करे, अर्थात अपने अंतःकरण में ही परमात्मा से जीवात्मा साक्षात्कार करके और उसकी भक्ति साधना सेवा करे। घट में ही परमात्मा को साक्षात्कार करके प्रत्यक्ष देखे परमात्मा को कि वो अविनाशी परमात्मा जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसका दर्शन करे, तो समझो कि ये सच्ची सेवा है। दादू पूरी सेव, पूजनारे पास है देई माई देव, दादूता को छोड़कर बाहर मांडी सेव है। पूजनारे पास है, दूर नहीं है। ये देही, ये शरीर है,
इसी में वो निरंजन देव परमात्मा है। और पूजने वाले कौन? अपनी इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा की सेवा करो। दादू ताको छोड़कर, इस सेवा को छोड़कर बाहर मांडी सेव। तुमने तो बाहर मंदिर मस्जिद बना लिए, बाहर देवी देवता बना लिए, बाहर पाकन परपंच रच लिए। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कि ईश्वर सब प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है, लेकिन भ्रम से लोग सर्वभूतानि, सब प्राणी, यंत्रारूढ़ानि माया, बाहर ढूंढते हैं, बाहर देखते हैं, और परमात्मा अंदर ही है। दादू रमता राम सो खेले अंतरमाए, उलट समाना आप में सो सुख कतहु नाय। इसलिए जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष उस परमात्मा से अंदर आत्मा में ही फाग बसंत खेलते हैं, उसके साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी में समाये रहते हैं। और वो जो आनंद प्राप्त होता है, वो सुख, वो आनंद, वो रस संसार में कहीं नहीं मिलेगा, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो पर ब्रह्माभिधीयते। जो रोम रोम में रमने वाला राम है, उस राम को योगी भजन करते हैं, नित्य उस सत चित्त आनंद पर ब्रह्म परमात्मा में रमण करते हैं। दादू जे जिन वेदे प्रीति सो सोजन सदा सजीव, उलट समाने आप में अंतर नाई पीवै। जिनका हृदय प्रेम विरह के बाणों से बिंद गया हो, बेदा गया हो प्रीति के द्वारा, तो वो विरह वियोग में उस परमात्मा को सदा पुकारते रहते हैं और संसार की तरफ से उलटकर परमात्मा में ही लीन रहते हैं। समान है आप में, उलट समान है आप में, अपने अंदर ही अपनी वृत्तियों को लगाते हैं। अंतर नाई पी, परमात्मा से कोई अंतराय नहीं है, कोई दूरी नहीं है, क्योंकि जब घट में ही मिल गया तो फिर अंतराय किस बात का। प्रकट के ले पीसो अगम गोचर ठाम, एक पलक का देखना जीवन मरण का नाम है। वो मन वाणी बुद्धि से अगम गोचर परमात्मा एक पलक में ही प्रकट हो जाता है, लेकिन कब होगा कि अपना जीवन मरण उस नाम से जोड़ दो कि हमारा जन्म, हमारा जीवन उस नाम के बिना है ही नहीं। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसका जीवन ही जल है। ऐसे ही हमारा जीवन ही परमात्मा है, और परमात्मा का वियोग होती हमारा मरण है, जीवन मरण का नाम। ऐसा नाम लो, ऐसे भाव से। आत्मायरा में पूजा की हो, सेवा बंदनार्थी साधु करे सबको। आत्म स्वरूप परमात्मा घट भीतर ही है, उसकी पूजा अंदर ही होगी, बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। सेवा बंदनार्थी, सेवा करो, वंदना करो, आरती करो,